भाई ओजी मार्केट के अंदर फिर से आ गया है और आज अगेन कुछ न्यू टॉपिक पे बातचीत करेंगे। बहुत सारे बंदे भाई मतलब क्या करते हैं मालूम है तुमको। समझो कि उनको प्राइस सेक्शन नहीं आता भाई। सिंपल से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे उनको ना प्राइस सेक्शन आ रहा है, ना ही वो मनी मैनेजमेंट सही से यूज़ कर रहे हैं और बार बार अपने क्विटेक्स अकाउंट को ब्लो कर रहे हैं और अपना माइंड सेट बिगाड़ रहे हैं। तो अपन एक काम करेंगे। पहले क्या करना है भाई, मेरी बात सुनो कि जैसे कि मॉर्निंग के अंदर अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाई कम से कम ट्राई करो कि 4 से 5 ट्रेड तुमको लगाने हैं, वो भी क्वालिटी ट्रेडिंग बिल्कुल प्राइस सेक्शन के साथ। या तो तुम कोई भी अपनी स्ट्रेटजी लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। बट तुम भाई अभी 3 ट्रेड कर दिए, कभी 4 ट्रेड कर दिए, कभी 5 ट्रेड कर दिए। भाई ऐसे तो तुम पूरा दिन ट्रेडिंग करोगे ना तो समझ लो क्या होगा, तुम्हारा अकाउंट वॉश होगा भाई। देखो तुम्हारी अच्छी खासी एक्यूरेसी पड़ी है ना मार्केट के अंदर, तो तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं जितने भी ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ उतने मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड बन रहे हैं, तो तुम्हारा अकाउंट ग्रो हो सकता है। बट जो तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी खासी नहीं है तो तुम्हारे पास समझ लो कि 10K यूएसडी अमाउंट भी है ना भाई, तुम 500 यूएसडी से मनी मैनेजमेंट से भी ट्रेड करोगे ना, जो तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है ना, तो वो भी अमाउंट वॉश हो सकता है या तो ब्लो हो सकता है। तो चलो सीधा मैं लर्निंग पे आऊँगा और कुछ सिखाने की बातें करूँगा। सही है, चलो। USD BRL का चार्ट है, राइट। देखो हमेशा टाइमर पे ट्रेड मत करो। ये टाइमर जो होता है ना बिल्कुल घटिया होता है, समझ लो। टाइम पे क्लिक करने का और ये पहले वाला है ना 9:38, उस पर क्लिक कर दो। चलो भाई अभी मैं कुछ ऐसे लेवल्स वगैरह सिखाऊंगा तुमको कि जिससे तुम्हें कुछ एडवांस लेवल की कंफर्मेशन मिले और तुम इसी से ट्रेड विन कर सको। ओके, जैसे कि मेरे को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पहले मैं क्या करूँगा कि अभी ये जो चार्ट है मैं 5 मिनट पे रख दूँगा उसको। सही है भाई, 5 मिनट पे क्या होता है कि 5 मिनट पे कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो 1 मिनट पे नहीं दिखते, और 15 मिनट पे ऐसे लेवल होते हैं जो 5 मिनट के चार्ट पे नहीं दिखते। सही है, तो भाई सिंपल सा मेरे को यहाँ पर एक लेवल्स मिल रहा है, ये वाला लेवल। सही है भाई, ये वाला जो लेवल है तुम चाहो तो आराम से जब मार्केट उस लेवल तक आएंगी तब तुम एक सेलिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो। सही है, मार्केट यहाँ से क्या हुआ था, सेलिंग हुई थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी। सही है, तो वही लेवल पे जब मार्केट आएगा तब तुम्हें एक सेल से ट्रेड करना है, वो क्वालिटी ट्रेड रहेगा भाई। समझ लो, तुमको इंस्टेंटली सोचना है और इंस्टेंटली ट्रेड करना है, मतलब फुल्ली नॉलेज चाहिए, तभी वो ट्रेड तुम्हारी अच्छी खासी विन रेशियो बन सकती है। बाकी बंदे क्या करते हैं भाई, एक आध ट्रेड ऐसे ही गैम्बलिंग करके लगा दिया, विन हो गया, फिर से लगाया। सही है, ऐसा नहीं होता ब्रो। मनी मैनेजमेंट से खेलो, धीरे से खेलो, ध्यान से खेलो। ओके, चलो यहाँ पे कुछ मेरे को अगेन एक पॉइंट ही दिख रहा है छोटा मोटा, जो एक सेलिंग का पॉइंट है। सही है, याद रखना कि जो तुम्हारी ये जो मार्केट है ना, ये वाला जो मार्केट, एक ये एरिया से बिल्कुल यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक। सही है, तो तुम उसको क्या करना, सेलिंग कहाँ से मिली थी, सेलिंग यहाँ से मिली थी, ये वाले पॉइंट से। सही है, तो बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लेना है मार्केट को, यहाँ से ड्रॉ करना है और बिल्कुल एग्जैक्टली या इस तरीके से आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि भाई ये स्विंग पॉइंट है। स्विंग पॉइंट का मतलब समझते हो ना। मैं तुमको चलो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर अपनी जिगजैग वाली स्ट्रेटजी के अंदर आपको समझाया था, बट मैं अभी जिगजैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको सिखाना चाहता हूँ कि जिससे आपका माइंड एक्टिव हो जाए फुल्ली। ओके, ये वाला लेवल फिर से ट्रेंड लाइन लूँगा मैं, और ये वाला पॉइंट। ओके, और सीधा मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और अगेन एक ट्रेंड लाइन लूँगा, जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए कि अपन वो सेलिंग लेवल क्यों बनाए भाई। सही है, तो समझ लो मेरी बात। अभी ये जैसे ही मार्केट एक पॉइंट अपने लिए ये भी बन रहा है। सही है, एग्जैक्टली आप लोग समझ रहे हो कि
जैसे कि ये पॉइंट है अपना, वो पॉइंट भी सेलिंग के लिए था भाई। जैसे कि तुम देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं करना तुमको। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, अभी थोड़ा सा माइनर इसके अंदर गैप है, सही। ये छोटी सी गैप है भाई, छोटी सी गैप है। और आप लोग समझ रहे हो कि भाई इधर ग्रीन कैंडल बन गई तो नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता ब्रो। कभी कभी मार्केट के अंदर क्या होता है कि इसको फिलअप कर लेती है मार्केट, पूरा फिलअप करती है और या ऐसे क्लोज होती है कैंडल, सही है बिल्कुल। और तुम इधर से डाउन ट्रेड करना है तुमको। तुम्हारी एंट्री कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे रहेंगी भाई, यहाँ पे। और तुमने ट्रेड किया, तुम्हारी कैंडल बन गई डाउन। डाउन ट्रेड क्यों किया तुमको मालूम है, मैंने अभी तुमको चार्ट के अंदर बताया है, तो तुमको ध्यान पे रखना है, सही है। चलो कुछ चार्ट चेंज करूँगा जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए, क्योंकि एक ही चार्ट पे रहते तो थोड़ा सा बोरिंग जैसा होता है, सही है। चलो मार्केट के अंदर क्या होता है भाई, देखो एक कुछ लिक्विडिटी होती है जो बढ़ जाती है, फिर बाद में मार्केट एक ब्रेकआउट होता है। बट ब्रेकआउट वगैरह कैसे फाइंड करेंगे, ओके। देखो मेरे को यहाँ पे एक 1 मिनट का चार्ट है और सिंपल सा मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखने को मिल रही है। देखो भाई ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है तुमको वो भी आना चाहिए, और ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे करना है वो भी तुमको आना चाहिए भाई। तुमको वो नहीं आ रहा है तो भाई बहुत बड़ी गलती हो रही है तुम्हारे अंदर, सही है। देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट था, राइट, अंडरस्टैंड करना प्राइस को। एक ये वाला पॉइंट था, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा जिससे आपको बेहतरीन समझ में आए भाई। एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा, तभी आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख पाओगे भाई। ये जो कैंडल थी ना, ये जो एक लोअर हाइक था, सही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट था, सही है। इधर से मैंने ये वाले पॉइंट को डायरेक्टली क्या किया, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को सेट कर दिए, सही है। और दूसरी बात कि जब भी ये मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन के अंदर एक कैंडल बनाएगा, क्लोज होगा इस तरीके से, सही है, एग्जैक्टली इस तरीके से कैंडल क्लोजिंग होगी, इधर तक क्लोज होगी, सही है। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे रहेंगी, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पे कहीं पे क्लोज होगी। तो आपको ट्रेड करना है, नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे रहेंगे आपका, डाउन के लिए, ओके। और इधर आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई तुमको मालूम नहीं है भाई, ये देखो ये एक स्विंग पॉइंट है, सही है, एक स्विंग पॉइंट है, एकदम हायर लो है, सही समझ रहे हो ना, लोअर लो भी कह सकते हो आप। देखो मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। जैसे कि ये वाला जो लेवल था ना भाई, अभी मार्केट के अंदर एक्टिव कैसे हुआ, किसी बंदे ने सोचा कि भाई समझ लो कि जैसे ही मार्केट ये वाले पॉइंट पे आएगा तो अपन एक बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे, सही है। बट मार्केट अभी क्या करे, कंटिन्यू, देखो वो वाली इधर रेड कैंडल बनी ना, तो बंदे तुरंत सोचेंगे भाई, ये ऑपरेटर लोग अपने को बताते हैं कि भाई ऐसे ट्रेड आपको करना है, बट वो नहीं होता मार्केट के अंदर, सही है। ये कैंडल रेड में क्लोज हुई तो तुम्हारा मोटिव क्या था भाई, कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बने डाउन के लिए, कि या अप के लिए बने, ओके, यहाँ से वो कैंडल बने इधर से अप के लिए। बट मार्केट ने क्या किया, ट्रेड बना दिया डाउन के लिए भाई। तो मार्केट अभी देखो कुछ एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, जो चार्ट पे बने रहना, तभी तुमको समझ में आ सकता है। क्योंकि देखो क्यूटेक्स चार्ट क्या करता है कि भाई मार्केट के अंदर जब भी तुमको ऐसा लगता है ना कि भाई ये लेवल पे या ये सपोर्ट पे या स्विंग हाई पे कोई सप्लाई जोन है, उधर से सेलिंग आने वाले, वही पॉइंटों पे मार्केट मैनिपुलेट होता है। तो कभी कभी तुमको अपोज साइड में ट्रेड करना भी सीखना पड़ेगा, ओके। देखो वो लेवल था ना जो भाई, देखो मैं तुमको एक कैंडल स्टिक जो अभी चार्ट के अंदर यूएसडी DZD चार्ट पे जो बनी है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डोजी वाली कैंडल जो होती है उसका पावर कैसे होता है, और वो कैंडल 90% वर्क कैसे करती है। तुमको बाइंग चाहिए थी, ये वाले पॉइंट से क्या चाहिए था तुमको, एक ग्रीन के लिए ट्रेड चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, जैसे कि ये वाली रेड कैंडल थी यहाँ पे क्लोज हो गई, तो मार्केट ने क्या किया, इसको बहुत लंबी तक डाउन के लिए ले गया और सीधा शेडो छोड़ के एक डोजी हैमर टाइप बना दिया। और मार्केट के अंदर ट्रेड कहाँ पे हुआ बाइंग के लिए,
एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट पे भाई, याद रखना ये वाले पॉइंट पे। जैसे कि कोई डोजी होती है ना भाई, तो मार्केट क्या करता है, तुम लोग सिंपल सा देखो, मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जो है PHY, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। कि जैसे कि ये वाली जो कैंडल थी अपनी, एक ही कैंडल है ना मेरे भाई, ये कैंडल जो है अपनी एक ही कैंडल है, मेरी बात को समझना और अंडरस्टैंड करना। ओके, ये जो कैंडल है एक ही कैंडल है, बट मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल के अंदर कितनी कैंडलों को समावेश किया, गैप फिल किया। एक एक ये वाली कैंडल डोजी, अगेन एक रेड कैंडल। बट जब मार्केट इस डोजी के ये वाला पॉइंट पे, जैसे कि ये वाली रेड कैंडल क्लोज हो गई, तो तुरंत एक ट्रेड तुम बाइंग के लिए कर सकते हो। सही है, बाइंग के लिए तुमने ट्रेड किया, ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज हो गई, ये वाली रेड कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, तुम यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड करो, यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड करो, तुम्हारा ट्रेड हो गया परफेक्टली विन। समझ रहे हो ना, मतलब तुम्हारा जो ये वाला जो स्विंग पॉइंट था ना, ये वाला स्विंग पॉइंट तुम्हारा एकदम परफेक्टली वैलिड नहीं था। वो वर्क कैसे करता है वो तुमको नहीं मालूम। इसके हिसाब से मतलब कोई दूसरी कैंडल बनती है, तो दूसरी कैंडल एक कंफर्मेशन रहती है कि वो रिवर्सल पॉइंट होगा। ओके, और यहाँ पे देखो, अभी मैं फिर से आपको लाइव चार्ट है और सारी चीज़ समझाऊंगा। अभी मार्केट के अंदर क्या हुआ, चलो सारी की सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा निकालूंगा इसको, और एक ट्रेंड लाइन लूँगा फिर से, जहाँ पे अपन एक ट्रेंड लाइन सेट किए थे वही जगह पे एक ट्रेंड लाइन सेट कर देंगे। सही है, क्लियरली सेट करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जिससे आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी आगे तक देखने को मिलेगा। ओके, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने क्या कर दिया, तुमको तो मालूम है कि भाई जब कैंडल ब्रेकआउट, एक ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन के अंदर के कोई अच्छा खासा एक ब्रेकआउट होता है, तो अपने को एक बाइंग के लिए ट्रेड करना होता है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट की कंडीशन समझो। ओके, अंडरस्टैंड करना है चार्ट को, कि जैसे कि ये वाली कैंडल थी, मार्केट के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट हुई, तुरंत उसने अपन क्या सोचे थे कि यहाँ से भाई एक ग्रीन कैंडल बनेगी। सही है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी, बट उन लोगों ने ट्रैप कर दिया बंदों को क्या किया, ट्रैप कर दिया और कैंडल बना दिया डाउन। भाई इधर तो बहुत लोचा हो गया समझ लो। तो अभी आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, सही है, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाली जो एक सप्लाई जोन है, छोटी मोटी एक सप्लाई जोन है। सही है, यहाँ से अपन एक ट्रेड कर सकते हैं डाउन के लिए, क्योंकि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। सही है, आपको मालूम है कि ये वाले पॉइंटों से मार्केट के अंदर एक मार्केट स्टॉप हो गया था, और ग्रीन रेड मतलब एक सेलिंग का बहुत ज़्यादातर अच्छा खासा मोटिव था उधर। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट के अंदर देखो, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल वहाँ तक क्लोज होती है। सही है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है, तो आप एक डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह होंगे। देखो मार्केट के अंदर मैं एक छोटा मोटा एक पॉइंट था वो कैप्चर करना चाहता था। सही है, बट आपको लगता है कि भाई रियली में मार्केट क्या मतलब देखो भाई, यहाँ से ही तुम सेलिंग कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है, जब मार्केट यहाँ पे आएंगी तभी तुमको सेलिंग करना है। बट बंदों का क्या है तुमको मालूम है, बंदों का एक ही चीज़ है भाई, एंट्री नहीं मिली, एंट्री कहीं दूर पे है, एंट्री समझ लो मेरी एंट्री सेलिंग के लिए कहाँ पे है, ये वाले सप्लाई जोन के अंदर है। सही है, ये वाले सप्लाई जोन के अंदर है, तो बंदे क्या करते हैं भाई, सप्लाई जोन तक मार्केट आता ही नहीं और डायरेक्टली बीच में ट्रेड कर दे। जब बीच में ट्रेड करेंगे तो उनको पास नॉलेज नहीं है परफेक्टली, उनको मालूम भी नहीं है कि भाई नेक्स्ट कैंडल अप बनेगी या डाउन बनेगी। बट तुम्हारा सप्लाई जोन तुमने ड्रॉ करके रखा है, तो जब मार्केट उधर आए तब तुम ट्रेड करते हो, तो अच्छा खासा तुमको विनिंग रेशियो देखने को मिल सकता है। बट तुम डायरेक्टली भाई बीच में से ही अपना नॉलेज लगाओगे कि ये कैंडल डाउन बन जाएंगे, तुम्हारा लेवल कहीं और है, जहाँ पे ट्रेड करना है तुमको वहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, कहीं और ट्रेड कर रहे हो, इसलिए तुम लॉस कर रहे हो। फिर क्या हो रहा है, माइंड कंट्रोल नहीं रह रहा, इमोशन में आ जाते हो, वो सारी चीज़ें भूल जाओ भाई। अभी सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, प्रो बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा मार्केट के अंदर, कुछ धमाका करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, तो चलो और मेरी बात सुनो।
मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि इसको चार्ट को चेंज करूँ, क्योंकि चार्ट को चेंज करना अच्छी बात होती है भाई। ओके, चलो। यहाँ पे तो भाई थोड़ा-सा मेरे को देखो, एक चीज़ बताऊँगा जो मार्केट के अंदर अभी कंटिन्यू चल रही है, सही है? एक तो तुमको यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे करनी है, ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ट्रेंड लाइन के अंदर लोग सेलिंग भी करते हैं और बाइंग भी करते हैं। और यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? मेरे को दिख रही है, मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, सही है? देखो, बहुत सारी ट्रेंड लाइन है, तो ये सब्जेक्ट बहुत भारी है और आपको सीखना भी पड़ेगा, तभी तुमको ट्रेड करने में ईजी रहेगा, सही है? देखो, एक ये वाले पॉइंट से मार्केट यहाँ तक क्या हुआ, ये वाला पॉइंट तो चलो तुम्हारे लिए बेहतरीन था मैं मानता हूँ। बट जैसे ही मार्केट ये वाले पॉइंट पे आई, तुरंत डाउन के लिए चली गई, सही है? जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट ने, 3 कैंडल डाउन के लिए बना दी भाई। तो मार्केट के अंदर तुमको ट्रेड कैसे करना है वो सीखो, परफेक्टली एंट्री फाइंड करो, अच्छा खासा विनिंग रेशियो तुमको मिलेगा। ओके, और देखो, सपोर्ट कहाँ पे बना, सपोर्ट कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, परफेक्टली सपोर्ट बना है। देखो, समझ रहे हो ना? ये बाइंग जोन है भाई, अभी के लिए मैं इधर से इतना ही रखूँगा। ये जो है परफेक्टली एक बाइंग जोन है, जिससे देखो, अभी तुम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहे हो, बीच में ट्रेड कर रहे हो, तो तभी तुमको मज़ा नहीं आएगा भाई। ये जो एक बाइंग जोन था, सही है, ये वाला एक जो बाइंग जोन था, मैंने ड्रॉ कर लिया। जैसे ही क्या हुआ, ये वाली रेड कैंडल क्लोज हो गई, राइट? अंडरस्टैंड करना प्राइस को। ये वाली कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, ये वाले पॉइंट पे हुई। तुम्हारी एंट्री कहाँ पे लगी बाइंग के लिए, यहाँ पे। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे मिली, यहाँ पे। तुम्हारी ट्रेड परफेक्टली विन हो गई भाई, तुमको ग्रीन कैंडल मिल गई यहाँ से, और मार्केट तुम्हारा देख रहे हो कंटिन्यू बूम। ओके भाई, ऐसे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करोगे ना, आराम से प्रॉफिट कर पाओगे, सही है? और कुछ न्यू एडवांस लेवल की मैं बात करूँगा, या ये जो कर्व है ना, कर्व आपको दिख रहा है, ARC क्रॉस लाइन कर्व, एक कर्व है ना, एक कर्व ट्रेंड लाइन का यूज़ यहाँ पे होगा। ओके, कर्व ट्रेंड लाइन का यूज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से वर्क कर रही है अभी। कभी कभी वो वाली ट्रेंड लाइन होती है, वो भी अच्छी खासी मतलब ड्रॉ करने में बहुत बढ़िया रहती है। बट जब मार्केट एकदम क्रोजी होता है, एक ग्रोवी होता है, तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, जो वर्टिकल के हिसाब से आपको एक सपोर्ट बना के मार्केट देंगी, सही है? जैसे कि समझ लो कि ये वाली कैंडल मेरी ये कर्व लाइन पे जैसे कि इस तरीके से क्लोजिंग करेंगी, कोई भी एक ग्रीन कैंडल। ओके, इस तरीके से कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो आप एक नेक्स्ट ट्रेड करेंगे बाइंग के लिए, सिंपल सा। यहाँ से आपको देखो, कैंडल बिल्कुल मार्केट के अंदर मेरे पॉइंट तक आ रही है, और आप नेक्स्ट कैंडल अप लगाना है, वो कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगा। अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना। तुमको मालूम है कि जब कोई हैमर बनती है, जो शेडो कैंडल छोड़ती है, तो उस शेडो को फील करने जाती है मार्केट, सही है? चलो, तो भाई अभी क्या करेंगे अपन, देखो, ये डोजी कैंडल बन रही है, सही है? डोजी डोजी कैंडल बन रही है, डोजी बनने दो, डोजी बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, इधर से आप ऐसा समझो कि मार्केट एक रिवर्सल पॉइंट ले सकती है, सही है? वैसे तो बहुत बढ़िया एक ग्रीन ग्रीन के लिए कंफर्मेशन है मेरे को। ऐसे मार्केट ऑपरेटर क्या दिखा रहा है इधर, ऑपरेटर का मोटिव ऐसा है कि भाई मार्केट इस तरीके से बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल आपके लिए बनाए। ओके, आपके लिए बनाए, 38 सेकंड है, बट मार्केट के अंदर क्या कोई वॉलेटिलिटी आती है? अपन चेक करेंगे, सही है? वॉलेटिलिटी आती है? नहीं, कोई वॉलेटिलिटी नहीं भाई। मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया भाई, इधर से डायरेक्टली मतलब बाइंग कर लिया भाई। इसने यहाँ पे क्लोजिंग का कोई पॉइंट ही नहीं बनाया, तो अपने लिए अभी तक एक बाइंग ट्रेड परफेक्टली नहीं बना, समझ लो। जब मार्केट के अंदर इस तरीके से यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होंगी ना, यहाँ पे अभी कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे। तुम्हारी ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, तुम्हारी ट्रेंड लाइन है इस जगह पे, सही है? इस जगह पे है ना। तो जब मार्केट के अंदर यहाँ पे क्लोज होंगी,
तो इस तरीके से बिग साइज कैंडल आपको दिखने को मिलेंगे ग्रीन के लिए। समझो प्राइस को, अंडरस्टैंड करो। बाकी देखो यार, आपको भी सिंपल सा मतलब ये सारे के सारे जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट करना है अच्छा खासा, तो कुछ करना नहीं है। यूट्यूब के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक रखी है, आप उसको ज्वाइन कर लो और मेरे साथ ट्रेडिंग करो, जिससे मैं इजीली आपको समझा पाऊँगा कि प्राइस सेक्शन क्या होता है और आप मेरे साथ अच्छा खासा प्रॉफिट छाप सकते हैं। और मैंने ब्रोकर लिंक भी नीचे रखा है, आप अकाउंट भी बना सकते हैं, न्यू अकाउंट बना लो, हमारा टर्नओवर का वर्क है। सही है, देखो मैं टेलीग्राम ग्रुप अपना दिखा दूंगा आपको। चलो, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, एमजो ट्रेडर, एमजो ट्रेडर करके अपना ग्रुप है। आप लोग आ जाओ 3.5 की फैमिली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।